हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम गीर्वाणवाणी। इयं देववाणी सदा सेवनीया, सदा पोषणीया, सदा रक्षणीया। इयं भारतश्रियं देशकीर्तिः, इयं देशवनवैधैर्वृता वन्दनीया। यदिष्टं भवे भारतस्याभिवृद्धिः, स्वदेशस्य कीर्ति स्वदेशस्य मानं, सदाध्यात्म ज्योतिः प्रसारेण शान्तिं, सदा देववाणी बुधै वंदे सेवनीया। इयं देववाणी सदा सेवनीया। आप सभी का स्वागत है पथिक संदेश पत्रिका के लेख पाठन के आज के अंक में। आपने अनुमान लगा लिया होगा, आज कुछ देववाणी संस्कृति से संबंधित एक लेख का पाठन करेंगे। जी हाँ, तो एक संस्कृत भाषा को प्रतिष्ठापित करने वाले एक प्रबुद्ध प्रख्यात हस्ताक्षर की आज हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले अभी पितृपक्ष चले हुए हैं, तो पितृपक्ष में जो पथिक संदेश पत्रिका ने अपने मुख्य पृष्ठ पर, जो बाहर का मुख्य कवर पेज होता है, उसमें जो छाप रखा है उसका एक बार स्मरण कर लेंगे। पथिक संदेश पत्रिका के बाहरी आवरण में ही लिखा हुआ है पितृपक्ष का, पितरों के श्राद्ध का महत्व। आयु पुत्रान यश कीर्तिम स्वर्गम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात पितृपूजनात्। अर्थ है, पितृपूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशुधन, सुख, धन और धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का महत्व विशेष है। देवताओं ने पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी बताया है। देवताओं से भी पहले उनकी पूजा होनी चाहिए। जो लोग श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ असंतुष्ट रहते हैं तथा उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि की कमी, बीमारियां रहती हैं। इसलिए अच्छी संतान व स्वास्थ्य के लिए भी पितृ श्राद्ध करना चाहिए। आजकल कई बार हम ये जानने सुनने को मिलता है कि पितृदोष हो गया। वास्तविकता ये है कि आज के समय में जब हम कई बार सुनते हैं कि अपने माता पिता को वृद्धावस्था में कई जो है बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे कई उदाहरण आ रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति ऐसी है जो मृत हमारे पूर्वजों को भी उनके उद्धार हेतु उनको कुछ उनके निमित्त ऐसे कई अनुष्ठान करती है। उनमें से श्राद्ध अनुष्ठान रहता है। और जब आप कभी वैदिक रीति से आपके यहाँ पूजा पाठ हों तो आप ध्यान करिएगा कि जब अग्रदेव की पूजा हो जाती है उसके पश्चात पितरों की पूजा की जाती है। गणेश पूजन के पश्चात पितरों की पूजा की जाती है, उसे आपदेव करके बोला जाता है। तो उसके बाद शेष जो कोई भी आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हो या फिर कुछ और पूजा पाठ कर रहे हो तो वो उसके बाद चलता है। तो पितृ पूजा का बड़ा महत्व है हमारी संस्कृति में, और ये प्रत्यक्ष देखने को भी मिलता है कि जिनके माता पिता का आशीर्वाद जिनके ऊपर होता है वो जीवन में कभी असफल नहीं रहते। तो ये तो पितृ पूजा से संबंधित था। आज हम जिस पाठ की बात कर रहे थे, जो हमने संस्कृत के विद्वान जिन्होंने संस्कृत को प्रतिष्ठापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो हैं संस्कृत को वैश्विक भाषाओं की जननी साबित करने वाले पंजाब के सपूत आचार्य रघुवीर। उनके बारे में पढ़ेंगे। लेख लिखते हैं कि संस्कृत भाषा ही की ही नहीं, संस्कृत
संस्कृत भाषा भारत की ही नहीं, विश्व की सब भाषाओं की जननी है। इसे सप्रमाण सिद्ध करने वाले आचार्य रघुवीर का जन्म 30 दिसंबर 1902 को रावलपिंडी, वर्तमान में पाकिस्तान में, हुआ। उनके पिता श्री मुंशी राम जी एक विद्यालय में प्राचार्य और माता श्रीमती जयावती एक धर्म प्रेमी गृहिणी थी। बालपन से ही वे संस्कृत एवं अंग्रेजी में कविता लिखने लगे। रघुवीर जी छात्र जीवन में हर भाषा के व्याकरण को गहराई से समझने का प्रयास करते थे। व्याकरण के महान आचार्य पाणिनि की जन्म रावलपिंडी के निकट शालापुर गांव में हुआ था। रघुवीर जी का व्याकरण के प्रति अतिशय प्रेम देखकर उनके गुरुजन समझ गए थे कि वह बालक पाणिनि के कार्य को ही आगे बढ़ाएगा। प्राथमिक शिक्षा के बाद उन्होंने DAV कॉलेज लाहौर से संस्कृत में MA किया। तब तक वे अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, रूसी और जापानी भाषा सीख चुके थे। अब अजमेर आकर उन्होंने महर्षि दयानंद जी की अष्टाध्यायी का संपादन किया। कभी कभी तो वो रात भर पढ़ते और लिखते रहते थे। 1925 में उनका विवाह हुआ। 1928 में लंदन विश्वविद्यालय से PhD कर वे लाहौर में ही संस्कृत के प्राध्यापक हो गए। अध्यापन के साथ ही वे स्वाधीनता संग्राम जो आंदोलन था उसमें भी सक्रिय हुए और हिंदू रक्षक संघ की स्थापना की। 1942 में वे CP एंड बरार से संविधान सभा के सदस्य बने और 1949 और 50 तक वे इस पद पर रहे। उनकी योग्यता देखकर कांग्रेस ने 1952 से 1962 तक उन्हें राज्यसभा में सांसद बनाया। आचार्य रघुवीर जी ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन में सप्रमाण सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति अति प्राचीन और संस्कृत विश्व की सब भाषाओं की जननी है। हिंदी भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि तथा ध्वनि के आधार पर बोले जाने वाली शास्त्र शुद्ध भाषा है। उन्होंने विश्व भर में कई भाषाओं में उपलब्ध महाभारत और रामायण ग्रंथों की पांडुलिपियों को एकत्र कर व्यापक शोध किया। उन्होंने इंडोनेशिया के जावा द्वीप में जोग्या नगर के पास स्थित मंदिरों पर उत्कीर्ण रामकथा के चित्रों को भी संकलित किया। विलुप्त हो चुके संस्कृत तथा भारतीय साहित्य को एकत्र करने के लिए उन्होंने 1934, 46 और 56 में क्रमशः लाहौर, नागपुर और दिल्ली में सरस्वती विहार की स्थापना की। स्वाधीनता के बाद आचार्य जी हिंदी को विज्ञान की शिक्षा के लिए एक समर्थ भाषा बनाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने हिंदी के 2 लाख नए शब्द गढ़े। उनकी योजना 20 लाख शब्द बनाकर उनको आगे बढ़ाने की थी, पर उनके असमय निधन से वह काम रुक गया। फिर अंग्रेजों के मानस पुत्र तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी हिंदी और हिंदू संस्कृत और संस्कृति के घोर विरोधी थे, जिसके प्रमाण यदा कदा मिलते रहते हैं कई जगह। इसलिए भी यह कार्य पूरी गति से नहीं हो पाया। फिर भी उनके प्रयास से हिंदी निदेशालय स्थापित हुआ, वैज्ञानिक शब्दावली आयोग बना और हिंदी राजभाषा घोषित हुई। आचार्य जी द्वारा चलाया गया राष्ट्रभाषा आंदोलन काफ़ी सफल हुआ। उन्होंने जो शब्दकोश बनाया वह आज भी हिंदी में मानस कोश माना जाता है। 1962 में चीन के आक्रमण के समय नेहरू शासन की शतुरमुर्गी नीति से दुखी होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। अब वे भारतीय जनसंघ से जुड़े और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कुछ वैचारिक मतभेद के बावजूद भारतीय भाषाओं के प्रेमी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से उनकी घनिष्ठता थी। 1963 में लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में उनके पक्ष में एक जनसभा को संबोधित कर लौटते हुए 14 मई को कानपुर के पास हुई वाहन दुर्घटना में उनका प्राणांत हो गया।
एक और मूर्धन्य हस्ताक्षर का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, प्राणांत हो गया। कोई पूछने वाला नहीं कैसे, क्यों? क्योंकि वह उस दौर में ऐसे कई कई जो बड़े बड़े नेता थे उनको, तो आचार्य जी ने हिंदी, संस्कृत और भारतीय भाषाओं के की सेवा के लिए जो कार्य किया उसके लिए उन्हें आधुनिक पाणिनि कहना अत्यंत समीचीन है। तो ये था आचार्य रघुवीर जी को समर्पित पथिक संदेश पत्रिका का यह लेख। जैसे पथिक संदेश पत्रिका उन अनछुए पहलुओं को लेकर आती है, उनमें से एक अनछुआ पहलू ये भी मुझे तो जानकारी नहीं थी आचार्य रघुवीर जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए थे, उनकी प्रज्ञा की था हमें बिल्कुल नहीं थी। परंतु इस लेख के माध्यम से हमें उसका पता भी चल गया। और ऐसे ही कई सारे ऐसे पहलू हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो या तो गौण हो जाती हैं या गौण कर दी जाती हैं, तो उनको उजागर करने का तरीका ऐसी पत्रिकाओं को, ऐसे लेखों को सुनें, ऐसी पुस्तकों को पढ़ें। तो इसी अभियान को लेकर हम ये चले हैं, जिसमें हम राष्ट्रवादी पत्रिका पथिक संदेश के लेखों को एक दिन में एक लेख इस तरीके से पढ़ रहे हैं। आज का लेख था हिंदी और संस्कृत के मूर्धन्य हस्ताक्षर रघुवीर जी के लिए, उनके बारे में। ऐसे ही किसी और लेख के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।